अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है बीन का इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा सा हटकर, स्पेसिफिकली इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल में बीन का कहाँ इस्तेमाल होता है, अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैं जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ वो एक ही गलती बार बार देखने को आती है, वो ये होता है कि बीन का इस्तेमाल हो रहा होता है और आपको पता नहीं होता कि किधर आना है, बीन इस्तेमाल किस जगह होना है। ये आपको कंफ्यूज करता है। किसी जगह आप नहीं इस्तेमाल होना होता है उधर डाल देते हैं और किसी जगह होना होता है वहाँ नहीं डालते। तो उस केस को डिफाइन करूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल का क्या है, उसकी इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट होती है। पास्ट परफेक्ट आपको पता ही है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म जो आती है सिंपल पास्ट परफेक्ट। और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो भागता तो रेस जीत जाता है, कॉमन सी एग्जांपल है। इफ ही हैड रन ही वुड हैव वॉन द रेस। थर्ड कंडीशनल पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। शॉर्ट ये कि उसका स्ट्रक्चर है, उसकी इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट होगी और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव कुड हैव आएगा थर्ड फॉर्म के साथ। अब जरा ये बीन कहाँ आता है, मैंने इसके 3 केस बनाए हैं डिफाइन करने के लिए अपनी आसान वर्डिंग में। 3 केसेस हैं जिसमें के बीन का इस्तेमाल होगा। अब वो 3 कौन से केसेस हैं जरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक केस तो नंबर 1 ये कि जब पैसिव हो थर्ड कंडीशनल, तब बीन आएगा। जैसे इफ द वर्क हार्ड हैड बीन डन द सक्सेस कुड हैव बीन अचीव्ड। अब ये वाला तो डिफरेंट केस है ना। ये देखें जरा, इफ द वर्क हार्ड हैड बीन डन, इसमें हैड बीन हमने लगा दिया है थर्ड फॉर्म के साथ। ये कोई मुश्किल सी बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना, इफ क्लॉज जो थर्ड कंडीशनल की इफ क्लॉज पैसिव अगर होगी, पास्ट परफेक्ट है जो कि, तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है ही पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, तो मैंने हैड बीन ही करना था। लेकिन एक तो ये केस है जब वो पैसिव हो पास्ट परफेक्ट तो बीन आना है, तो ये हो गया। ये वाला जो बीन है ये इसलिए बीन आया क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आप देख सकते द सक्सेस कुड हैव बीन अचीव्ड, ये भी बाय द वे पैसिव है, सॉरी ये वो एग्जांपल है। द सक्सेस कुड हैव बीन अचीव्ड, सक्सेस हासिल की जा सकती थी, कौन कर सकता था ये नहीं मालूम, तो इसलिए इसमें बीन आया। ये एक केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस ये कि केस नंबर 2 कि जब हमारे पास कोई दीगर वर्ब ना हो, एक्शन वर्ब मेन वर्ब ना हो, तो हम बीन को एज एन एक्शन वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द मूवी हैड बीन इंटरेस्टेड, सॉरी ये इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अगर मूवी दिलचस्प होती, इफ द मूवी हैड बीन इंटरेस्टिंग आई वुडेंट हैव गॉट बोर्ड, मैं बोर ना होता। अब आप इस फिक्रे पर, इफ द मूवी हैड बीन, ये बीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं दिलचस्प होना, इंटरेस्टिंग तो एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर बीन आ गया। तो नंबर 2 केस थर्ड कंडीशनल का फिक्रा, इफ क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी हिस्से में एक्शन वर्ब नहीं होगा। जैसे अगर वो घर पर होता, इफ ही हैड बीन एट होम, क्योंकि घर पर होना अब कोई वर्ब नहीं है, तो मैं कहूँगा इफ ही हैड बीन एट होम, तो वहाँ बीन आ जाएगा। तो ये एक तो केस है कि जब वर्ब ना हो तो बीन एज एन एक्शन वर्ब यूज हो जाएगा। थर्ड केस जो है वो ये है कि जब वो कंटिन्यूस हो जाए। थर्ड कंडीशनल में एक कंटिन्यूस फॉर्म भी आती है। जैसे अगर वो भाग रहा होता, अगर वो सो रहा होता, अगर तुम खेल रहे होते, अगर तुम देख रहे होते तो तुम इंजॉय करते। तो अब जैसे इफ ही हैड बीन रनिंग, अब ये यहाँ पर देख लें हैड बीन तो आया है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये आईएनजी कंटिन्यूस फॉर्म थी। वो भाग रहा होता, ही वुड हैव बीन विनिंग, वो जीत रहा होता। अगली क्लास भी मैंने कंटिन्यूस कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंट भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखें कि इफ क्लास हो या रिजल्ट क्लास हो, अगर कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है, वो सो रहा होता तो ये कर रहा होता, ये करता। जब भी कहेगा रहा होता, ये कर रहा होता, तो वहां पर हैड बीन या वुड हैव बीन आईएनजी के साथ आएगा। ये इंपॉर्टेंट बीन का इस्तेमाल है। मसला जो मेन जो पेश आता है वो ये होता है कि जब आप बीन का इस्तेमाल गलत जगह कर रहे होते हैं, जहां पर बीन आता है, बहुत दफ़ा स्टूडेंट को समझाता हूँ इधर आना है इधर नहीं आना। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि बीन को सारी इंग्लिश में डिफाइन नहीं किया, सिर्फ स्पेसिफिकली कोशिश की है कि थर्ड कंडीशनल के अंदर डिफाइन करूँ। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने बिल्कुल साइड पर खड़े होकर आपको समझाया ताकि मैं बीच में ना आऊँ। स्टूडेंट कहते हैं कि पिक्चर नहीं लेनी होती, तो आप अगर पिक्चर ना भी लें, जल्दबाजी ना करें, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, समझाने का मौका दें। मैं वाइट बोर्ड से हटता जाता हूँ, आपको नज़र आता है, लेकिन लोगों का दिल होता है बस जैसे ही लेक्चर आए तस्वीर लेके तो उसको वीडियो को छोड़ के चले जाए। अगर ऐसा है तो फिर तो मुमकिन नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे साथ साथ मूव करना है, चीज़ों के ऊपर पेन रख कर समझाना है कि बात क्या कर रहा हूँ। अब बिल्कुल ही मशीनों की तरह तो नहीं हो सकता इधर से खड़ा होकर मैं इशारे करता रहूँ, मेरे से काम इस तरह नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।